Assalamualaikum everyone. My name is Ishal Saqib and I'm a clinical nutritionist and dietitian. So today's video is about the foods that can trigger your acne. बहुत सारे लोगों को टीन एज में स्पेशली ये होता है या फिर ग्रोइंग एज में होता है कि एक्ने के इश्यूज आ जाती है। कुछ लोगों को उसके बाद भी हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी की फैमिली की हिस्ट्री है जिसमें पेरेंट्स को भी एक्ने इश्यूज थे तो बच्चों को भी एक्ने इश्यूज हो रहे थे, लेकिन हम उन्हें प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के खाने हैं, बहुत सारे इस तरह के फूड ग्रुप्स हैं जो कि एक्ने को ट्रिगर करते हैं और अगर हम वो अवॉइड कर लें तो एक्ने ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। एक्ने के रिगार्डिंग जो टिप्स हैं या जो क्या खाना चाहिए दैट आई विल टेल यू इन अदर वीडियो, लेकिन जिन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए बेसिकली वो आपको मैं अभी इस वीडियो में बताती हूँ। फर्स्ट जो फूड ग्रुप है जो आपको अवॉइड करना है दैट इज शुगर। शुगर नंबर वन कॉज है, आपने शुगर को अवॉइड करना है किसी भी तरह में। चीनी यानी कि हम अक्सर क्या करते हैं कि मिल्क शेक्स लेते हैं या स्मूदीज लेते हैं, कुछ भी पेस्ट्रीज, केक्स, डिजर्ट्स, इसके अंदर चीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी चीज़ें हाई इन शुगर होंगी वो आपको ट्रिगर करेंगी, वो आपने अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ें हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी कि जिस तरह कोक हो गई, स्प्राइट हो गई, मिरिंडा हम पीते हैं, फैंटा पीते हैं या कोई भी मिंट मार्गरीटा, पीना कोलाडा, इनके अंदर भी फिजी ड्रिंक्स होती हैं, ये हमने अवॉइड करनी है बिकॉज अगेन इनके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इनके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ट्रिगर जो है बेसिकली वो शुगर कर रही होती है, तो इसलिए शुगर का हमने इंटेक कम करना है। थर्ड थिंग इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमने नहीं लेने, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में वाइट ब्रेड भी हो सकती है, इसके अंदर बर्गर के बन्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर मैदे से बने हुए जितने भी बिस्किट्स हैं जिसमें चीनी का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, यानी कन्फेक्शनरी जो है जिसके अंदर बिस्किट्स आ जाते हैं, बेकरी के बिस्किट्स भी हो सकते हैं, मिठाइयाँ भी हो सकती हैं जिसमें गुलाब जामुन, चमचम, लड्डू, इस टाइप के जितने भी हैं, और भी डिफरेंट फूड ग्रुप्स जिस तरह रसमलाई हो गई या फिर और जितनी भी आइसक्रीम्स हो गई, बेसिकली इनमें चीनी का कंटेंट ज़्यादा है और इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं यानी मैदा होता है, तो वो हमने लिमिट करना है बिकॉज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी अपनी एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। अब जो खाना है वो बेसिकली ऑब्वियसली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, तो हमने होल व्हीट खाना है, होल व्हीट ब्रेड खानी है या सीडेड ब्रेड खानी है जिसमें गंदम की क्वांटिटी ज़्यादा और फाइबर ज़्यादा हो। उसके अलावा जो हमने चीज़ें लिमिट करनी है, एक होता है हाई GI फूड्स यानी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से फ्रूट्स में, कौन कौन से फूड्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, लेकिन वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ टेंटेटिवली कि जो फ्रूट्स है उसमें मैंगो और बनाना में बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि हमारी बॉडी में शुगर का कन्वर्जन ज्यादा वो करते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट में काउंट होता है। तो आपने इस तरह की चीजें लिमिट करनी है जिसमें चीनी बहुत ज्यादा और नेचुरल भी शुगर हो तो बहुत ज्यादा हो, वो आपने अवॉइड करनी है। इस तरह ही पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो भी जो है उसमें कंपैरेटिवली वो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं लेने, लिमिट करना है। थर्ड जो फोर्थ उसका चीज है दैट इज ऑयल एंड फैट। जितना भी फैट है किसी भी फॉर्म में, चाहे आप फ्राइड फूड खा रहे हैं, फ्राइड चिकन खा रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज जिसमें देसी घी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है वो हमने अवॉइड करना है और इस तरह की चीजें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट नहीं करनी। अगर आपकी कुकिंग प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा ऑयल की कंजम्पशन है या बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है तो आपने ऑयल की प्रोडक्शन, बहुत ऑयल का जो यूज है बहुत ज्यादा लिमिट कर लेना है। तो उसमें ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो बेटर होती जाएगी अगर आप ये चीजें अवॉइड करेंगे। फोर्थ जो चीज है दैट इज प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड आपने बिल्कुल भी नहीं लेना अगर आपकी एक्ने ट्रिगर होती है। प्रोसेस्ड फूड का अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा है, स्पेशली जो नगेट्स हैं हम जो बाहर से खा रहे होते हैं या जो सॉसेजेस होती हैं, जो सलामी होती है, मोटडेला स्लाइसेस होते हैं, उसके अलावा जो फ्रोजन पराठाज हैं, जो भी चीज़ आप मार्केट बॉट लेते हैं जो कि प्रोसेस्ड होती है, जो कि जिनकी शेल्फ लाइफ बेसिकली ज़्यादा होती है ताकि वो ज़्यादा देर चल सकें, उसमें नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी ट्रिगर कर सकते हैं एक्नी को। तो आपने हमेशा देखना है कि वो वाली चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी जो आपकी एक्नी को ट्रिगर करे, यानी प्रोसेस्ड खाना नहीं लेना। उसमें चीज़ भी हो सकती है, सो जो प्रोसेस्ड चीज़ है वो नहीं लेनी, उसके बजाय आप घर पे चीज़ बना लें या फिर आप पनीर का यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। एक फिफ्थ जो चीज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जो उनकी एक्नी को ट्रिगर कर सकती है दैट इज डेयरी, यानी कि मिल्क जो है वो ट्रिगर कर सकता है, चाय कॉफी ट्रिगर कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनल जो है रिक्वायरमेंट्स, कि अगर आपकी जो है बॉडी को एलर्जीज हैं या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता हो कि आपने बेसिकली आइडेंटिफाई करना होता है। आप आइडेंटिफाई करें कि कहीं आपको एक्नी दूध से तो ट्रिगर नहीं हो रही या कहीं इस तरह की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जिसकी वजह से ट्रिगर हो रही, तो आपने फौरन से वो फूड ग्रुप बंद कर देना है। जो सिक्स्थ एक मेजर चीज है जो हम बहुत ज्यादा खाते हैं, हम सबको पसंद भी बहुत ज्यादा होती है, दैट इज चॉकलेट। चॉकलेट भी एक्नी को ट्रिगर करती है, तो अगर आपको एक्नी के इश्यूज हैं तो आपने चॉकलेट भी नहीं कंज्यूम करनी। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आप इस तरह की कंज्यूम करें जिससे एक्नी खत्म हो जाए इंशाल्लाह, एंड दैट इज वेरी रिजल्ट यील्डिंग। So wait for that video, and if you like my channel, subscribe to my channel, and if you have any suggestions just comment down below, I'll definitely make a video about that topic.